हेलो एवरीवन। मैंने आपको टाइप 6 में कितने क्वेश्चन करा चुका हूँ? 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम इज इंक्रीज बाय 15%। किसी सामान की कीमत 15% पहले से बढ़ जाती है। इफ़ एक कस्टमर वॉन्ट्स टू कीप हिज एक्सपेंडिचर द आइटम द सेम एज ए बिफोर। लेकिन एक कस्टमर चाहता है कि उसका खर्चा जो पहले था वो अब भी सेम ही रहे, खर्चा ना बढ़े। हाउ मच परसेंट मस्ट बी ही रिड्यूज हिज कंजप्शन ऑफ दैट आइटम। क्वेश्चन में वही चीज़ कह रहा है कि उसकी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी पहले से। तो तरीका मैंने आपको बताया था, डिटेल फिर से बता देता हूँ मैं एक बार, 2 मिनट लगेगी। कि जो उसका प्राइस है ना, डिटेल दोबारा बता देता हूँ उसका। 20% उसका पहले, वो 15% क्या बढ़ गया पहले से, प्राइस बढ़ गया, तो 15% की फ्रैक्शन बनी 3/20। तो मान लेते हैं जो प्राइस है वो पहले क्या था, 20 रुपये किलो था। जो उसकी कीमत थी आइटम की वो थी 20 रुपये किलो, मैंने मान लिया। अब 20 का 15% होता है 3, और 15% क्या होगी, वो पहले से इंक्रीज होगी, तब कितनी होगी, 23 रुपये किलो होगी। अब होगी वो 23 रुपये किलो। तो मैं ऐसा खर्चा मान लेता हूँ, इन दोनों का ऐसा खर्चा मानता हूँ, दोनों का खर्चा सेम मानना पड़ेगा। जो इसका खर्चा है वो इसका खर्चा है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो खर्चा पहले था, जो एक्सपेंडिचर पहले था, वो बाद में भी वही रखना है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये वो खर्चा इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, तो इनका एलसीएम ही मान लेता हूँ। तो 20 और 23 का एलसीएम कितना आएगा, 46। 46 का 460 आएगा। वैसे तो मैंने 460 रुपये इसका क्या मान लिया, खर्चा मान लिया। तो पहले मान लेते हैं मेरे पास 460 रुपये हैं, तो मैं 20 रुपये पर किलो वाली चीज़ कितनी ले आऊँगा इसमें, तो आप सोल्व करके लाओगे 23 किलो। मेरे पास 460 रुपये है और उस प्राइस की जो कीमत है, उस सामान की कीमत है 20 रुपये पर किलो, तो मैं 23 किलो ले आऊँगा इसमें। क्वेश्चन में अब कह रहा है कि अब उसका प्राइस 23 रुपये किलो हो गया, और पैसे तो मेरे पास अब भी 460 रुपये है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो अब की बार कितना लाऊंगा उसमें, मैं 20 किलो लाऊंगा। तो यहाँ पे देखना जो प्राइस का रेशियो है ना, जस्ट उसी का उल्टा क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो आ रहा है, उसी से उल्टा आ रहा है किसका, क्वांटिटी का रेशियो। प्राइस पहले 20 से 23 हो रहा था, तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो रही है, 23 से 20 हो रही है। यहाँ पे 23 किलो खरीद रहा था, तो अब 20 किलो खरीद रहा हूँ। और जो क्वांटिटी है वही क्या है, हमारी कंजप्शन है, वही खपत है। तो पहले अगर मैं 23 किलो खरीद रहा था, 20 किलो खरीद रहा हूँ, कितना कम खरीद रहा हूँ, पहले से 3 किलो कम खरीद रहा हूँ। 3 की कमी आई किस पे, 23 पे, तो 100 पे कितना। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 300/23%। इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ से ऑप्शन से बचने की चीज़ बता देता हूँ मैं। यहाँ पे 23 आ रहा है फोन में, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए ऑप्शन तो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन है। दूसरा ऑप्शन है, हो सकता है, और चौथा हो सकता है ना, तीसरा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, 23 आ रहा है, और 23 सिर्फ 2 में ही आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में। चौथा इसलिए नहीं हो सकता कि मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 230 + 20, 250/23, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, जो लिखा हुआ है 13 सही, 1/23%। ये तो मैंने आपको उसका डिटेल बता दिया कैसे क्या है।
और यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जो प्राइस का रेशियो होता है ना, वही रेशियो होता है हमारा किसका, खर्चे का, एक्सपेंडिचर का भी वही रेशियो होता है। क्यों रेशियो सेम होता है वो बता देता हूँ मैं। ऐसा क्यों होता है कि ये दोनों चीज़ सेम होती है। एक्सपेंडिचर और प्राइस का रेशियो सेम क्यों होता है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मान लेते 20 रुपये किलो के हिसाब से मैं 5 किलो कोई चीज़ लाता हूँ, तो 20 रुपये पर किलो के हिसाब से मैं 5 किलो कितने रुपए में ले आऊँगा, 100 रुपये में। खर्चा पहले भी 100 रुपये था और अब फिर मैं 5 रुपये ला रहा हूँ प्राइस बढ़ने के बाद भी। कितना आएगा ये, 5 से 15, बात यह है 23 गुना 5 आएगा ये। अब तो अब पहले कितना खर्चा था, 100 रुपये था, अब इतना खर्चा हो गया, और खर्चे का जो प्राइस का रेशियो है वो भी बढ़ रहा है। ये भी इसको सोल्व करेंगे ना जब हम, तो ये आएगा 20:23 में। ये खर्चे का रेशियो है और ये किसका रेशियो है, हमारे पास प्राइस का। ये दोनों रेशियो क्या है, सेम है। तो जो प्राइस का रेशियो होता है वही खर्चे का रेशियो होता है। तो इस क्वेश्चन छठे को मैं ऐसे भी कर सकता था, जो खर्चा है हमारा, मान लेते हैं वो 100 रुपये था, और अब खर्चा कितना हो गया हमारा बढ़ के 25%, 15, कौन सा क्वेश्चन था ये, छठा, 15% बढ़ गया। तो अब खर्चा होगा कितना, 115 हो गया पहले से। खर्चा पहले 100 रुपये था, अब कितना हो गया, 115 हो गया। और खर्चा 100 से 115 हुआ तो प्राइस भी 100 से 115 हुआ, क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम होता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमें खर्चा तो सेम ही रखना है जो पहले था, तो उसको पहले वाले करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 15 कम करना पड़ेगा किस पे, 115 पे। तो 100 पे कितना, जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 13 सही 1/23%। क्वेश्चन नंबर 7वां, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50%, किसी सामान की कीमत 50% बढ़ेगी पहले, बाय व्हाट फ्रैक्शन मस्ट इट्स कंजप्शन बी रिड्यूज। ये कह रहा है कंजप्शन किस अनुपात में रिड्यूज होगी, सो एज कीप दिस सेम एक्सपेंडिचर ऑन इट्स कंजप्शन, कि जिसमें जो हमारा क्या रखते हैं, खर्चा हमको सेम ही रखना है इसमें भी। तो एक्सपेंडिचर मान लेते 100 रुपये हमारा खर्चा था पहले, और खर्चा हमारा वो हो गया कितना, 150। या आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कैसे करें। मान लेते प्राइस जो था ना हमारा, 50% की फ्रैक्शन बनेगी कितनी, 1/2। तो मान लेते हैं पहले प्राइस था हमारा 2 रुपये किलो, अलग अलग से लिख देता हूँ, 2 रुपये किलो, और 2 का 50% होता है 1, तब 2 से बढ़ के कितना हो गया होगा, 3 रुपये किलो हो गया होगा। प्राइस पहले 2 रुपये किलो था, तो अब कितना हो गया, 3 रुपये किलो हो गया। और जो क्वांटिटी का रेशियो होता है वो इससे उल्टा होता है जस्ट, तो इससे उल्टा कितना आएगा, 3 और 2। अगर हम पहले 3 किलो खरीद रहे थे तो अब कितना खरीदेंगे, 2 किलो खरीदेंगे। तो क्वांटिटी का रेशियो आएगा 3:2। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, बाय व्हाट फ्रैक्शन मस्ट व्हीट कंजप्शन बी रिड्यूज, किस फ्रैक्शन में रिड्यूज होगी है। अच्छा, तो क्वांटिटी पहले 3 किलो खरीद रहे थे, अब कितनी खरीद रहे हैं, 2 किलो खरीद रहे हैं। तो पहले से कितने कम खरीद रहे हैं, 1 किलो कम खरीद रहे हैं, 1 किलो कम खरीद रहे हैं किस पे, 3 पे। तो ये हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी ना, ये बनेगी 1/3, रिड्यूज हो गए। अगर परसेंटेज में पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई करके 33 से 1/3% निकाल देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इज राइज बाय 25%, अगर चावल की कीमत 25% पहले से बढ़ा दी जाए, द प्राइस बाय विच इज हाउस होल्डर मस्ट बी रिड्यूस इज कंजप्शन ऑफ राइस। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अपनी खपत में कितनी कमी करे चावलों की कि इसका खर्चा ना बढ़े, इसका खर्चा पहले जैसा सेम रहे। तो मान लेते हैं इसका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो 100 रुपये है, और अब खर्चा 100 से बढ़ के कितना हो गया, 125 हो गया। अब खर्चा 100 से बढ़ के 125 हुआ तो प्राइस भी क्या हुआ, 100 से बढ़ के 125 हुआ। हमारे प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें खर्चा तो घटाना है, खर्चा तो हमें पहले वाला ही रखना है 100 रुपये। तो कितना कम करना पड़ेगा, 25 कम करना पड़ेगा 125 पे। तो 25 की कमी आएगी किस पे, 125 पे। तो 100 पे कितना, सोल्व कर रहे होंगे तो एक काट के कितना आएगा, 20% आएगा। कि उसे अपनी कंजप्शन में 20% का डिक्रीज करना पड़ेगा, अपनी खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए ड्यूटी ऑन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 40%, अगर किसी आर्टिकल की जो कीमत है वो 40% क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ऑफ इट्स प्रजेंट रेट से अगर 40% कम हो जाए, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स कंजप्शन इंक्रीज इन ऑर्डर डेट द रिन्यू रिमेन सेम। ये भी ये चीज़ कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम किसी आर्टिकल की कीमत 40% रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो बताओ उसकी कंजप्शन में हमको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा कि जो खर्चा है ना वो सेम रहे। तो मान लेते हैं कि जो खर्चा एक्सपेंडिचर है वो पहले 100 रुपये था, अगर हम प्राइस 100 से कम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर भी घटाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसका खर्चा पहले 100 रुपये था, तो अब कितना हो गया, 40% डिक्रीज हो गया, 60 रुपये हो गया। अब खर्चा हो गया 60 रुपये, और जिस रेशियो में खर्चा घट रहा है ना उसी रेशियो में क्या घट रहा है, प्राइस घट रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें प्राइस वो खर्चा हमको उतना ही चाहिए, एक्सपेंडिचर हमको उतना ही चाहिए जो पहले था। तो पहला एक्सपेंडिचर 100 था तो वो चाहिए, तो 60 से 100 में बढ़ाने के लिए 40 का इंक्रीज़ करना पड़ेगा। 40 का इंक्रीज़ करेंगे किस पे, 60 पे। तो 100 पे कितना, 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 से 1/3%, तो 2/3 की कितनी होगी, 66 से 2/3%। क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइस ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज बाय 20%, अगर दूध की कीमत 20% बढ़ जाए, टू कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज, लेकिन जो खर्चा है वो क्या रखना है, सेम रखना है। द प्रेजेंट कंजप्शन इज टू बी रिड्यूज, बताओ कि खपत में उसको कितनी कमी करनी पड़ेगी। देखो यार, खर्चा एक्सपेंडिचर जो है मान लेते हो 100 रुपये था पहले, 100 यूनिट था, 100 रुपये था, एक ही बात है। अब वो प्राइस जो खर्चा है वो पहले से 20% बढ़ गया, तो बढ़ के कितना होगा, 120 हो गया। और मैंने आपको बताया था जो खर्चा है ना, जिस रेशियो में खर्चा बढ़ेगा ना उसी रेशियो में प्राइस बढ़ रहा है हमारा। तो प्राइस भी 100 से 120 हो रहा है, खर्चा भी 100 से 120 हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है कि हमें खर्चा पहले वाले रखना है, खर्चा नहीं बढ़ाना। खर्चा पहले कितना था, 100 था, तो वही रखना है। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी, किस पे, 120 पे। तो 100 पे कितना, तो हमको खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 16 से 2/3% की। हमको खपत में 16 से 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन।